देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि फतेहाबाद पुलिस संगठित नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता सीआईए रतिया की जो हमारी टीम है, सीआईए रतिया इंचार्ज साहब के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जो अंतर्राज्यीय नशा तस्करी में संलिप्त है, उसे गिरफ्तार किया गया है और नियमानुसार अभियोग दर्ज किया गया है और उसमें लगभग 1060 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 60 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। काफी बड़ी मात्रा ऐसे पहचान हो पाएगी कौन है ये घटना जुड़ा हुआ है? हाँ जी, इनका नाम पता लगा, इनका नाम गुरमीत सिंह उर्फ गुग्गी है और इनके विरुद्ध पहले भी 10 एफआईआर है अलग अलग धाराओं में। चोरी की 6 एफआईआर है, एनडीपीएस की 2 एफआईआर है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो देह व्यापार वगैरह की, उसकी भी एफआईआर है, एक्साइज की भी एफआईआर है। तो काफ़ी मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। 10 एफआईआर है। पीरावाली के रहने वाले हिसार में और पंजाब से लेकर आए थे, पहले भी लाए हैं और पंजाब से रतिया व बड़ोपल होते हुए पीरावाली और ऐसे इलाकों में इस बड़ी नशे की खेप को इनका बेचने का आगे प्लान था और इनके साथ में जो और लोग हैं उनको पकड़ने के लिए भी हमारी 3 टीमें गई हुई हैं। तो पंजाब भी गई हुई है और आगे भी जो है बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपके कार्यकाल में या उससे पहले इससे बड़ी खेप पकड़ी गई है? हाँ जी, बिल्कुल पकड़ी गई है। आई थिंक आपको जैसे पता भी होगा, आई थिंक फरवरी के आसपास 4 किलो हेरोइन, इसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए थी, वो पकड़ी गई थी। और इसके बाद ये 1060 ग्राम, 1 किलो 60 ग्राम जो हेरोइन है वो पकड़ी गई है। और इससे हमको थोड़ा सा ये भी पता लग पाएगा कि और कौन कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग तस्करी का काम करते हैं, कहाँ से वो लाते हैं। हो सकता है कि ये मतलब क्रॉस बॉर्डर कहीं से आ रही हो, या पंजाब में कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन वगैरह आती है और कौन इसको कंज्यूम करते हैं। जैसे इसने बताया, ये जो आरोपी हैं, कि ये खुद भी इंजेक्शन वगैरह इस प्रकार की चीज़ें लगाता था और एक तरह का कुरियर का काम करना कि भाई वहाँ से आगे सप्लाई करना कुछ पैसे के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बड़ी खेप को पकड़ने से जो आगे कई लोगों को जो इसको यूज़ करके डैमेज होता है हेल्थ को, फैमिली को, वो नहीं हो पाएगा और बाकी आरोपियों को भी पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग थे सर इसके साथ? ये जब पकड़े गए तब ये अकेला ही था, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और ये थोड़ा उस टाइम नशे की हालत में खुद भी था ये व्यक्ति। और फिर ये सारा टिप था कि भाई ये इनके पास इतनी मात्रा में हेरोइन हो सकती है, तो इनको पकड़ा गया। धांगड़ के आसपास इनको पकड़ा गया था, धांगड़ पुल के आसपास। और बाकी अभी पेश करके रिमांड लिया जाएगा और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब आपने ना पीरावाली गांव का नाम लिया, ये पीरावाली हो, काताखेड़ी हो, कई ना ऐसे गांव हैं जो ना सैकड़ों सालों से नशा है। ठीक बात है जी। क्या ये पुलिस के रडार पर नहीं है? घर घर ही नशा करता है, तो कोई दिक्कत भी आती है वो हैंडलिंग में, पुलिस को करने में करना? देखिए, एक तो जी पीरावाली जितना मुझे पता है हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पीरावाली, बट वो तो डिस्ट्रिक्ट का तो कोई वो नहीं है। पुलिस तो हर जगह मतलब इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द एरिया ड्रग फ्री। ऐसे हमारे ज़िले में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे थोड़ा जो प्रॉब्लम है बाकी जगह के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा व्यापक है। तो वहाँ पर एक तो जो अपना 2 फ्रंट प्रोग्राम होता है कि भाई एक तो ड्रग प्रिवेंशन की भाई अवेयरनेस के माध्यम से या जागरूक करने के माध्यम से दवाई दिलवाई जाए ताकि जो डिमांड है वो कम हो सके, और सप्लाई को तोड़ने के लिए जो लोग बेचते हैं उनको पकड़ा जाए। तो ये निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ये मतलब जैसे क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में देयर इज़ अ फाइट बिटवीन द गुड एंड द बैड। तो जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, कभी अगर जो अच्छाई वो पीछे हट जाती है तो बुराई थोड़ी बढ़ जाती है। तो उस तरह का ये प्रतिद्वंद रहता है जी। तो आपने सही बताया कि कुछ ऐसी जगह हैं जो हॉटस्पॉट्स ऑफ ड्रग पेडलिंग कह सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी काम हुआ है लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। इसका रिकॉर्ड क्या है, पिछले क्या? जैसे मैंने आपको बताया जी, इनके विरुद्ध 10 एफआईआर तो अभी तक पता लग पाई हैं, जिसमें एनडीपीएस की भी एफआईआर है, चोरी की काफ़ी एफआईआर है और अनैतिक व्यापार अधिनियम जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जिसमें देह व्यापार शामिल है उसकी भी एफआईआर है, एक्साइज की भी एफआईआर है। तो 10 एफआईआर तो अभी तक पता लगी गई है। तो काफ़ी मतलब लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और ये भी देखा जाएगा कि भाई अगर इनका कोई गैंग था या किसी प्रकार से कोई और भी लोग ऐसे बता रहे हैं कि जो इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ने के लिए भी हमारी टीम गई हुई है। तो उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्द उनको पकड़ के भी, खासकर जहाँ से ये लाए हैं कि भाई वो कहाँ से लाए, उनको हम लाएंगे जी।
कार्रवाई करेंगे। तो कोई सामने आया सर कितनी राशि में ये हेरोइन लाया था? देखिए जी, इनका जो है बताया कि भाई इनको तो कुछ हेरोइन लगाने के लिए मिलती थी और कुछ एक ट्रांजिट कुरियर के तौर पे पैसे मिलते थे। तो ये परचेजर नहीं कह सकते आप एक तरीके से, ये तो एक तरह का एक कुरियर है ना, जो आगे यहाँ से सामान उठाया और आगे पकड़ा दिया और एक तरह का कुरियर का जो अमाउंट और खुद लगाने के लिए या ये इस्तेमाल करने के लिए मिल गई। तो मेन जो है वो तो एक तो जहाँ से लाए हैं वो है, और आगे जिसको देते और वो आगे कितने में बेचते, किसको बेचते, तो उन दोनों एंड्स पे काम चल रहा है जी। उनको भी हाँ बता दिया इन्होंने, आगे कहाँ से जहाँ से लाए भी थे वो भी बता दिया और जहाँ ले जा रहे थे वो भी पता है। तो दोनों कितनी है सर मार्केट में जो पकड़ी गई है? देखिए ऐसे तो कोई मतलब इसमें मतलब क्लियरली तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतनी वैल्यू है, लेकिन आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई जब 4 किलो पकड़ी गई थी तो उसकी हमारे मार्केट वैल्यू लगभग 20 करोड़ के आसपास, तो 5 करोड़ रुपए के आसपास की जो है। अब उसमें प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, वो तो चलिए एफएसएल के रिजल्ट के बाद में और बाकी सारी चीज़ों के बाद में पता लग पाता है, लेकिन जब बड़ी मात्रा में कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो उसमें जो मिलावट है ना वो थोड़ी कम होती है। जो छोटी मात्रा में चीज़ पकड़ी जाती है उसमें मिलावट की संभावना, जो रिटेल में सेल करते हैं वो उसमें अनेक प्रकार की चीज़ मिला देते हैं। जो बड़ी खेप पकड़ी जाती है वो जनरली इट इज़ ऑन द प्योरर साइड। तो ये है जी। आपको ना 100 दिन मेरे ख्याल हो गए आज। हाँ जी 100 दिन तो हो गए होंगे जी। तो नशे के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस अभियान है उसको कितना सफल मानते हैं, कितने परसेंट देंगे, कितना परसेंट आप सफल हो चुके हैं? देखिए जी, मैं तो सही व्यक्ति नहीं होगा ये बताने के लिए, मैं खुद को एवेल्यूएट तो कैसे करूँ, ये तो भाई आम व्यक्ति जो सोसाइटी है और सभी लोग वो एवेल्यूएट करेंगे फतेहाबाद पुलिस के काम को। और मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी इंडिविजुअल सेंट्रिक डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि भाई एसपी साहब ने क्या करा या नहीं करा। फतेहाबाद पुलिस एज अ होल एक यूनिट की तरह अपन काम करते हैं। अफसर तो देखिए आते हैं, कभी कोई अफसर है कभी कोई अफसर है, एक यूनिट जो होती है जिले की जो पुलिस होती है, तो कितना परसेंटेज है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि स्थिति पहले से तो बेहतर है। मतलब जहाँ से हमने शुरू करा था तब से और आज की कंपैरिजन किया जाए तो एक तो अपराधियों के मन में, पर्टिकुलरली जो ड्रग पेडलिंग करते हैं उनके मन में भय अवश्य है। मैं भी फील्ड में जाता हूँ, लगभग बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ जो अरेस्ट करते हैं, तो मतलब पॉजिटिव साइड पे फ़र्क डेफिनेटली है और कंजम्पशन भी कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पूरी समस्या का समाधान कोई 2-3-4 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और रेगुलरली उसी डायरेक्शन में हम लगातार बढ़ते रहेंगे, उसी एनर्जी के साथ में, जो पहले दिन एनर्जी थी वो उतनी एनर्जी के साथ में बढ़ते रहेंगे तो और चीज़ें बेहतर होंगी। ये परीक्षाएं हुई हैं सर अभी जो रिजल्ट की है, आपके मार्गदर्शन में फतेहाबाद पुलिस ने बेहतरीन, कह सकते हैं कि पूरे राज्य में बेहतरीन कार्य किया है सर। तो 15 अगस्त पे कोई पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित कर सकते हैं सर? हाँ नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली सम्मानित करेंगे जी। 15 अगस्त से पहले भी हमने जो अच्छा काम किया है, जिन्होंने उनको रिवॉर्ड किया है, जिन्होंने बारिश में भी आपने देखा होगा, धूल धूप सुबह शाम और हर प्रकार की समस्याएं, और जैसे सीईटी के एग्जाम में तो मतलब परीक्षार्थी भी बहुत ज़्यादा थे, चलिए एसटीईटी में फिर भी थोड़ा से कम थे, लेकिन मतलब इतनी सारे वाहन और हर प्रकार की चीज़ें आपने देखी है, तो बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि 1% भी कहीं मतलब प्रयास रहा कि किसी को कोई समस्या नहीं आए। तो हमारी जो ट्रैफिक की टीम है, हमारे थाना चौकी प्रबंधक महोदय हैं, डिप्टी साहब हैं, सभी कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम किया है और सभी का जितना भी हो सके हमने रिवॉर्ड भी किया है। और अपने जो 15 अगस्त है उस पर भी उनका डेफिनेटली सम्मान करेंगे। बारिश हुई तो पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस बड़ी तादाद में चौक चौराहों पे नजर आई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सामान्य दिनों में भी पुलिस ऐसा काम कर सकती है? सामान्य दिनों में ना बहुत सारे चौक हैं शहर में, बीगड़ चौक है, पुरानी कोर्ट रोड है, अम्बेडकर चौक है, भट्टू रोड है, वाल्मीकि चौक है, अपना तुलसीदास चौक है। तो यहाँ ना महिलाओं को खास करके जगह नहीं मिलती, वो दुकानों में से ऐसे ऐसे होके बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अचानक बारिश आ जाती है, गांव से महिलाएं आ जाती है। तो क्या सामान्य दिनों में भी कोई व्यवस्था कर सकते हैं आप, इस लोगों को सुविधा रहे? नहीं बिल्कुल, आप वैसे जाकर अगर थोड़े से जो मेजर चौक चौराहे पे देखेंगे भी, तो एक तो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म है वो पहले से हमने चेंज करी है। वो अब जो मैक्सिमम ट्रैफिक पुलिस में जो अपने कर्मचारी हैं वो वाइट एंड ब्लू वाली जो यूनिफॉर्म है विद हैट, जो हैट लगा के, तो एक तो अपीयरेंस उससे काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो मेजर चौक चौराहों पे ना सिर्फ दिन में बल्कि रात्रि में भी अपनी ट्रैफिक की ड्यूटी रहती है और प्रयास रहता है कि भाई जो ट्रिपल राइडिंग हो गए, बुलेट पटाखा, ब्लैक फिल्म, मतलब जो आपराधिक किस्म के जो मतलब प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे पूरा अंकुश लगाया जा सके और आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और जो ये अपना ट्रैफिक जाम की बात रहती है तो प्रयास रहता है कि भाई अगर 1-2 गाड़ी को टो करने से या किसी का रॉन्ग पार्किंग 1-2 व्यक्ति को समझाने से अगर वो बात का समाधान हो जाए तो उस प्रकार से हम उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने जिन चौक चौराहों की बात करी है उनमें भी हमारी ड्यूटी रहती है, अगर फिर भी कुछ कमी रह गई होगी तो उसको और अपन और अच्छा करेंगे।
बीगड़ रोड पर ना अक्सर थोड़ी देर बाद ना जाम लग जाता है। वो मेन मैटर क्या है कि जो बड़े व्हीकल है ना वो पहले बाईपास से जाया करते थे और वो शहर के बीचों से जाते हैं। इसको एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ जी, अगर इस प्रकार का हम एक बार ऑर्डर निकाल सके कि भाई वो बाईपास से चले जाएं या शहर से ना जा पाए, या इसका उनका कुछ टाइमिंग हम रेगुलेट कर पाए कि भाई इतने बजे के बाद शहर में एंट्री नहीं हो पाएगी, तो इसको एक बार बीगड़ चौक पे उस इलाके में हम जो बेहतर कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करेंगे। एसपी साहब, एक नशे को लेके आपकी सख्ती की बात, तो जो मरीज है ना, जो इसके नशे की गत में है, जो वो लोग नशा छोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि नशा हॉस्पिटल में जगह नहीं है, 10 बेड का है जिला मुख्यालय में, और वेटिंग में मरीज हैं सर, और सिरसा अपना रतिया और टोहाना में सुविधा ही नहीं है आईपीडी की। तो इसको लेके क्या समाधान की कदम उठाए जाएंगे? कल भी वैसे है ना, कल भी फ्राइडे को सीएमओ साहब से मेरी इस बारे में चर्चा भी हुई थी, जो अपने नए सीएमओ साहब जो है उनके पास एडिशनल चार्ज जो है, क्योंकि पहले जो थे उनका तो रिटायरमेंट हो गया, तो उनको इसके बारे में मैंने बताया भी है। और कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं मैं डेफिनेटली उनको फ़ोन करके बोलता हूँ कि इनका तो इलाज कराना ही कराना है। मेरे पास भी उस दिन एक काफ़ी वृद्ध दंपत्ति आए थे जिनका बेटा नशा करता था, अपने सिटी के इलाके में रहते हैं, तो उनको भी हमने उसका एडमिशन कराया। ये बात आपकी ठीक है कि कैपेसिटी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हमारे ज़िले में 4 पब्लिक डी एडिक्शन सेंटर है और 3 प्राइवेट, टोटल 7 है, और जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोई जो एनजीओ वगैरह हैं उनकी सुविधा के अनुसार और उनकी स्थिति के अनुसार, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार उनकी भी सहायता हम ले पाएँ। और बाकी हमने सरकार को भी इस बारे में पत्राचार किया हुआ है कि जो अपने डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हैं उनकी कैपेसिटी और इम्प्रूव हो पाए। जैसे कि फतेहाबाद में पहले सर 30 बेड का था, कोरोना के बाद इसको 10 बेड का कर दिया गया, तो इसी की क्षमता बढ़ नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, 10 बेड का है, बिल्कुल आपने आंकड़ा सही बताया है, पर इसको बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके रिगार्डिंग अभी इमीडिएटली जो हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म में वो भी हम कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी के लिए तो लेटर लिखा ही हुआ है। मान लीजिए अगर इमीडिएटली उसको भर्ती ना भी कर पाए तो जो कुछ दिनों से भर्ती हैं उनको थोड़ा सा वेकेट करके उनको एक ओपीडी की तरह ट्रीट करके, जो इमीडिएटली जिनको रिक्वायरमेंट है थोड़ा रोटेशन बेसिस पे, तो वो भी हम कर रहे हैं कि जो इमीडिएटली हो पाए कम से कम वो तो करें ही। सर एक छोटा सा सवाल है, नशे के साथ साथ आपने शुरू में सट्टे में भी अच्छा अभियान चलाया था, अब ढीला पड़ता नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें अपन ने अब तक 6 एफआईआर दर्ज करी है और लगभग 3 के आसपास कंप्लेंट ऐसी हैं जिसपे ना थोड़ी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक तो उसमें कंप्लेंट एक व्यक्ति जिनके विरुद्ध पहले एक एफआईआर दर्ज हुई थी उन्होंने भी दे रखी है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत माइन्यूटली हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और 2 क्रॉस कंप्लेंट्स अभी रिसेंटली आई थी, जिसमें एक तो किसी ने कंप्लेंट दी थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर अगले दिन ही जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दी थी उन्होंने वापस से जो पहले वाली व्यक्ति थे उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दे रखी है। तो उन दोनों को क्लब करके, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे एक तरह का आरोप प्रत्यारोप का एक स्थिति सी है, तो उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके कि बाद में जाके कोई गलत मतलब इन्वेस्टिगेशन या गलत एफआईआर नहीं हो जाए, इस कारण से, क्योंकि उसमें बड़े सारे तथ्य उन्होंने बता रखे हैं कि जी ऐसा, और बहुत लंबे टाइम से कि भाई 3 साल से और अलग अलग टाइम पे, तो क्या उनके बैंक स्टेटमेंट्स है, क्या ट्रांजैक्शन है, उनको इवेल्युएट करके। सर एक प्रधान के भाई का भी नाम आया था, तो वो अब उसको कई कह रहे हैं जांच में निकाल दी है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, कह रहे हैं पुलिस ने जांच में निकाल दिया राजन सर। नहीं देखो, आपको एक बात तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जिसके विरुद्ध भी साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई पहले भी करी है और आगे भी की जाएगी। तो इस प्रकार के एक जो ये लोग अपने मन से भी कह सकते हैं, उसमें मैं तो नहीं कह सकता, बट ऐसा नहीं है जी कि कोई भी व्यक्ति, नोबडी इज अबव लॉ, एंड इफ समबडी इज फाउंड गिल्टी देन वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन। हो सकता है कि उसमें कुछ तथ्य आ जाए, कुछ कल आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई समबडी हैज बीन गिवन अ क्लीन चिट इफ ही इज राइट और रॉन्ग।